आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ सर्विस टैक्स पार्ट 1। सर्विस टैक्स किस ईयर में लगाया गया था? 1994। कितनी सर्विसेज पर? 3 सर्विसेज। कितना परसेंट? 5%। बोर्ड कौन सा इसका? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। ऑफिसर कौन से हैं? सेंट्रल एक्साइज। एक्ट कौन सा है? फाइनेंस एक्ट 1994 एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2013। जो पुरानी अप्रोच थी वो कौन सी अप्रोच थी? कॉम्प्रिहेंसिव या सिलेक्टिव? सिलेक्टिव। अब कौन सी अप्रोच है? कॉम्प्रिहेंसिव। गुड। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब सभी चीजों पर टैक्स है, कुछ नेगेटिव लिस्ट और मेगा एग्जेम्पशन को छोड़कर। सबसे पहला सेक्शन कौन सा यहां पर? 64 चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर 5। कभी भी कोई सेक्शन भूल जाएं, एज पर चैप्टर 5 ऑफ FA 1994 एज अमेंडेड बाय FA 2013। सेक्शन 64 एप्लीकेबिलिटी। कहां कहां पर एप्लीकेबल नहीं है? जम्मू कश्मीर, इसको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। क्या बोलते हैं? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। और जम्मू कश्मीर को छोड़ के जो बाकी हैं वो हैं टैक्सेबल टेरिटरी। क्या इंडियन वाटर्स पर लगता है? यस। कितना? 12 या 200? 200। जम्मू कश्मीर में अगर रिसीवर है तो क्या सर्विस टैक्स लगेगा? नो। अगर दिल्ली में रिसीवर है? यस। अगर यूएसए में प्रोवाइडर है और रिसीवर भी यूएसए में है? नो। प्रोवाइडर यूएसए में है और रिसीवर जम्मू कश्मीर में है। पहले बोल लो तुम लोग। पाप चढ़ेगा पाप। टीचर का अपमान कर रहे हो इसलिए बारिश बंद हो रही है, इसलिए यहां पर दिल्ली के अंदर यहां पर ये वाली बता रहा हूं ये बात। यहां पर यूएसए में अगर प्रोवाइडर है और रिसीवर दिल्ली में है तो यस। अगर आपको लोलो की कहानी याद हो तो उस पर सर्विस टैक्स कौन जमा कराएगा? प्रोवाइडर या लोलो? सेक्शन भी याद है? कहां है याद? 68 सबसेक्शन 2 रिवर्स चार्ज। 68 सबसेक्शन 1 प्रोवाइडर, सबसेक्शन 2 रिसीवर। नेक्स्ट, सर्विस की डेफिनेशन। कंसंट्रेट, शाबाश बॉयज एंड गर्ल्स, यू कैन डू इट। ये एग्जाम से पहले के लिए बोल रहा हूं मैं। सेक्शन अगला डेफिनेशन का वैसे 2 होता है, लेकिन यहां का कौन सा सेक्शन? 65 कैपिटल बी। बी एज इन, शर्म आनी चाहिए। बबीता बबीता क्या करते हैं यहां पर? बी एज इन बॉम्बे, ऐसे करके बोलो यहां पर। ये इसके पपीता, बताऊं पपीता? चल आगे चल। पपीता। क्लॉज 44 क्लॉज यहां पर है। सर्विस की डेफिनेशन 4 हेडिंग देखो सामने वाले पेज पर लिखी हुई है। 4 हेडिंग। नंबर 1, देयर मस्ट बी 2 पर्सन्स। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर 2 है या 1 है? कंपनी शेयर होल्डर 1 या 2? फर्म और पार्टनर्स? अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन टू इट्स मेंबर सर्विस टैक्स लगेगा क्या? यस लगेगा 100%। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को तो नहीं लगेगा। हेड ऑफिस ब्रांच को तो क्या? कंसंट्रेट करो और ध्यान से। सेकंड हेडिंग कौन सी निकल कर आई? कंसिडर। अगर आप जापानी हो जाते हो, जापानी कब हो जाते हो? जब आप फोटो करते हो, आप अपने दोस्त की फोटो करते हो आप, तो उस सिचुएशन में क्या उस पर सर्विस टैक्स लगेगा? जैस के नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कंसीडरेशन नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग उसके बाद डीम्ड सर्विस, डिक्लेयर्ड सर्विसेज, क्या उन पर सर्विस टैक्स लगेगा? यस। फॉर एग्जांपल रेंटिंग, दूसरा रेस्टोरेंट, इन सबको एज्यूम कर लिया गया कि सर्विस से टैक्स लगेगा। लास्ट वन एक्सक्लूजन। एक्सक्लूड क्या करेंगे वहां से? ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, मूवेबल इमूवेबल एंड कोर्ट फीस। लेकिन अगर सीए आपसे चार्ज करता है तो क्या सर्विस टैक्स लगेगा? यस। नेक्स्ट, नेगेटिव लिस्ट। सेक्शन 66 कैपिटल डी। आपको याद है ना, हम रिवाइज करेंगे ना पूछेंगे यहां पर 66 डी एज इन डी बोले तो हाँ 66 डी। हम नेगेटिव लिस्ट रिवाइज नहीं कर रहे हैं यहां पर हम। अरे याद तो आपको अच्छे से यार, तो बिना देखे बताओ। ए बोले तो 1 मिनट होल्ड करो।
देखो और कुछ हो ना हो, अपने बच्चों को कभी भी ए फॉर एप्पल नहीं कहोगे, सौगंध है आपको इस बात की, पक्का? क्या सिखाओगे अपने बच्चों को? ए से, बी से, सी, डी, ई, एफ, जी, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, एच, हाउस, आई, जे, के, एल, एम, नो, क्यू, आर, एस, आगे तो बोल लो, दुहाई तो बोल लेते, टी बोलो निकम्मो, टी बोले तो ट्रेडिंग हो, यू अनरजिस्टर्ड डीलर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद नेगेटिव लिस्ट के बाद नेक्स्ट पॉइंट चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? 66। हाँ जी, 66 कैपिटल बी चार्जिंग सेक्शन किस पर लगता है? सिलेक्टेड टैक्सेबल सर्विस या ऑल? ऑल सर्विस। कितना परसेंट है? लेकिन इफेक्टिव कितना है? 12 पॉइंट एजुकेशन सेस मिलाते हुए। अब टैक्सेबल टेरिटरी में प्रोवाइड करेंगे तभी लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट वैल्यूएशन रेट आ गया 12.36%। वैल्यू का सेक्शन कौन सा सेक्शन? 67। याद आ रहा है केस कोई? ये ना ये नॉन प्रोफेशनल बातें, कटरीना शर्म आनी चाहिए आपको। किसी दूसरी गर्लफ्रेंड को ऐसे बातें करते हो यहां पर आप, कटरीना यहां पर। सेक्शन 67। अगर कंसीडरेशन इन कैश है तो क्या करेंगे हम? ग्रॉस अमाउंट। अगर इन काइंड है तो कुछ एग्जाम्पल याद आ रहा है? अगर कंसीडरेशन असर्टनेबल नहीं है तो देन व्हाट? सर्विस प्रोवाइडेड टू अदर पर्संस, उसका प्राइस। और अगर अदर पर्संस को प्रोवाइड ना हो रही हो तो द सर्विस प्रोवाइडर शेल हिमसेल्फ डिटरमाइन द अमाउंट, अपने आप निकाल लेगा कोई भी अमाउंट, लेकिन वो अमाउंट उसने जितना खर्चा किया है सर्विसेज प्रोवाइड करने में उससे कम नहीं होगा। इट शेल नॉट बी लेस देन दैट। नेक्स्ट एसएसपी। अच्छा ये बताइए, वैल्यू निकालते समय हम टीडीएस का क्या करेंगे? जो हम अमाउंट देखेंगे आफ्टर टीडीएस या बिफोर टीडीएस? बिफोर टीडीएस। क्वेश्चन कहता है आपने नेट आफ्टर टीडीएस 90,000 पे किया, नेट आफ्टर टीडीएस 90,000 पे किया और टीडीएस 10,000 था, तो सर्विस टैक्स 90 या 1 लाख? 1 लाख। रीजन क्या दोगे? सेक्शन 67 ग्रॉस अमाउंट। नेक्स्ट एसएसपी स्मॉल स्केल सर्विस प्रोवाइडर। 2012 में आपके सर कितने साल के हो गए थे? 33 इयर्स के। तो इस सिचुएशन में 33 इयर्स के जब हो गए थे 2012 में, तो सरकार ने खुश होकर सभी का कितना अमाउंट माफ कर दिया था? 10 लाख। लेकिन याद रखिए 10 लाख इस कंडीशन पर माफ है कि प्रीसीडिंग ईयर में आपकी 10 लाख से ज्यादा की सर्विसेज ना हो। हर साल के लिए अलग अलग चेक करना है। स्मार्ट टूल क्या है इसका? सेम एज इन एक्साइज। म्यूचेटिस म्यूचेंटिस करना है। वहां पिछले साल में 4 करोड़ देखते थे, यहां पिछले साल में 10 लाख। वहां करंट ईयर में हम देखते थे 1.5 करोड़, यहां करंट ईयर में हम 10 लाख देखते हैं। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फादर्स एंड फादर्स आर एवरीवेयर बट ट्रू फादर्स आर फाउंड वेरी रेयर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स, पीटीआर। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स ये फिक्स करते हैं आपकी लायबिलिटी क्रिएट कब होगी। 2 क्रिटिकल रूल्स हैं, रूल 3 ऑफ पीटीआर एंड रूल 6 ऑफ एसटीआर, सर्विस टैक्स रूल्स। रूल 3 ऑफ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स ये डिसाइड करते हैं आपकी लायबिलिटी क्रिएट कब हुई है, और रूल 6 ऑफ सर्विस टैक्स रूल्स ये डिसाइड करता है कि आपको पैसा सरकार के पास डिपॉजिट कब करना है। तो रूल 3 से पहले डिसाइड कीजिए पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, वो पॉइंट, वो समय जब आप पर टैक्स लग गया, जब लायबिलिटी क्रिएट हो गई। सबसे पहली बात, अगर एडवांस मिल गया, पैसा आ गया, तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। लॉजिक, सरकार कहती है पैसा आ गया आपके पास, किसका है ये तुमको इंतजार, अब जमा कराओ वहां पर आकर मेरे पास। दूसरा पॉइंट,
मेरे पास कैश नहीं आया, मैंने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, तो क्या तब भी टैक्स जमा कराना पड़ेगा? यस, क्योंकि आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। लेकिन सर्विस प्रोवाइड करने से काम नहीं चलेगा। प्रोवाइडर ने कहा मुझे बिल तो बनाने दो, एक बार अमाउंट तो डिसाइड फाइनल होने दो। तो सरकार ने कहा ओके फाइन, बिल बना लीजिए, लेकिन कितने दिन के अंदर अंदर? 30 डेज के अंदर बिल बना लीजिए, तो हम बिल की डेट देख लेंगे। अगर आपने 30 डेज के अंदर अंदर बिल नहीं बनाया, फिर हम बिल नहीं मानेंगे, फिर हम क्या देखकर चलेंगे? कंप्लीशन। और ये डिसाइड कर लीजिए पहले कि आपकी लायबिलिटी क्रिएट कब हुई, फिर जिस महीने में क्रिएट हुई वो उसका टैक्स डिपॉजिट कब करना है? अगले महीने की 5 तारीख को, एज पर रूल 6 ऑफ STR। और याद रखना, इंडिविजुअल और फर्म अगर हैं तो उसकी लायबिलिटी क्वार्टरली। लेकिन मार्च मंथ के लिए जब भी कुछ होगा तो कब जमा कराएंगे? 31 मार्च। अगर ई पेमेंट करनी जरूरी है या आप करते हैं अपनी मर्जी से तो 5th की बजाय 6, लेकिन 31 मार्च शेल रिमेन 31 मार्च। ओके?